तो हेलो गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेड मैन वंडरलैंड के एपिसोड 2 को। हाँ, मैंने इसका पहला वीडियो भी बना के रखा है, वो भी 1 साल पहले। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का रिकैप दिया जाता है, जहाँ पर गांता को फंसाया जाता है अपने पूरे क्लास के मौत का आरोप लगाकर, एंड उसे डेड मैन वंडरलैंड नाम के एक प्रिजन और थीम पार्क में भेज दिया जाता है। उस पार्क की जो जेलर होती है वो भी ये शॉक होती है कि भाई इतना छोटा बच्चा इतने बड़े क्राइम्स कैसे कर सकता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है जेल में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक नर्स गांटा को ठीक कर रही होती है एंड उसको मरहम पट्टी लगा रही होती है। दूसरी तरफ गांता, जिसके ऊपर सबकी मौत का आरोप लगाया है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। नर्स पूछती है कि क्या तुमने अपनी कैंडी खा ली। दिन गांता पूछता है कि ये कैंडी क्या चीज होती है एंड मेरे को तो ये मिली भी नहीं। वो नर्स कहती है कि ये कैंडी बड़ी खट्टी होती है लेकिन ये खानी बड़ी जरूरी होती है। तभी एक बेड पर पड़ा हुआ आदमी, जिसकी पिछले ही एपिसोड में जेलर ने चेस्ट काट दी थी, वो गांता को बुलाता है एंड वो गांता को बुलाकर बताता है कि अगर तुम्हें इस जेल में रहना है तो तुम्हें औकात में रहना पड़ेगा, मतलब तुम्हें इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तभी पिछले एपिसोड वाली शीरो नाम की लड़की अचानक से अपीयर हो जाती है, जिसके कारण गांता और वो आदमी डर जाते हैं। शीरो गांता से कहती है कि वो डॉग रेस में हिस्सा ले रही है, क्या तुम भी लेना चाहोगे। बेड पर पड़ा हुआ आदमी इंफॉर्मेशन देता है डॉग रेस के बारे में कि यहाँ के प्रिजनर्स एक रेस करते हैं जिसके कारण अपने प्रिजन को पैसा मिलता है, एंड इस रेस को डॉग रेस कहा गया है, जिसके कारण अपने को 1 लाख कैश पॉइंट मिलते हैं। एंड यहाँ पर सब कुछ तुम कैश पॉइंट से ही कर सकते हो, कैश पॉइंट के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहता है कि बिना कैश पॉइंट के तुम्हें तो पानी भी नसीब नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद गांता भी हिस्सा लेने को मान जाता है डॉग रेस में, जो खबर वो शीरो को भी बताता है, जिसके कारण वो भी बहुत खुश हो जाती है। तभी वहां पर पुलिसमैन आते हैं एंड वो कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो रूल बुक्स के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा, एंड खास करके सेक्शन 12 ध्यान से पढ़ना। एंड फाइनली गांता पार्टिसिपेट कर लेता है एंड सभी पार्टिसिपेंट्स वहां पर बैठे होते हैं गांता के साथ। तभी गांता उस लड़की को देखता है जिसकी छाती काट दी थी एंड अब वो बिल्कुल ही ठीक था। गांता कहता है कि तुम्हें लगा हुआ था ना, तो तुम इसमें हिस्सा क्यों ले रहे हो। देन वो लड़का कहता है कि कुछ भी हो भैया, पैसे मिलने वाले हैं तो क्यों नहीं लूंगा मैं। तभी एक आम गली का गुंडा वहां पर आ जाता है, वो सबसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम 1 लाख कैश कॉइंस जीत जाओगे। शायद तुम मेरे को नहीं जानते कि जब मेरा दिमाग सटक गया था ना, तो मैंने एक एक्ट्रेस के मुंह पर ही बुक्का मार दिया था। देन सबको याद आ जाता है कि ये तो वही टपोरी है जिसको उन्होंने टीवी पर देखा था। अब उसे गांधा नया दिखता है, इसलिए वो उछल कर उसे दूर फेंक देता है। जो बेड पर पड़ा हुआ लड़का होता है वो झुकता नहीं है, इसलिए वो उसे भी मारते हैं एंड इतना मारते हैं कि बहुत ज्यादा मारते हैं। वो सबको कहता है कि तुम सब सुन लो कि तुमको मेरे आगे तो झुकना ही पड़ेगा। अब ऐसी हरकत देखकर गांता कहता है कि ये लोग तो जानवर से भी ज्यादा बदतर है, एंड बदकिस्मती से वो लोग उसकी बात को सुन लेते हैं। वो गांता को पकड़ते हैं एंड उसका लीडर कहता है कि ये बच्चे, तुमको मेरे सामने झुकना पड़ेगा और हंसना पड़ेगा। एंड वो उसके पेट पर जोरदार लात मार देता है। तभी उसे महसूस होता है कि किसने तो भी उसके पैर पर पैर दिया, और वो और कोई नहीं बल्कि शीरो होती है। अभी वो गेंडा शीरो के पास देखकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जेलर उसे बचा लेती है। वो जेलर उससे कहती है कि ये टपोरी, देखो अगर एक चाटा मारा ना तो तू 7 जगह जाकर गिरेगा। साला लड़कियों पे हाथ उठाता था, इसलिए वो भाग जाता है। इसी बात पे शीरो कुकीज खाने लगती है। वो गांता को पूछती है लेकिन उसे नहीं चाहिए होते, इसलिए वो खुद ही खा लेती है। अभी फाइनली रेस स्टार्ट हो जाती है एंड गांता एंड शीरो भी उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं, और पैसों के लिए वो तो तुमको मामूली रेस नहीं करवाने वाले, इसलिए वो खतरा और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है सभी के सभी दौड़ने लगते हैं, पहले ही खतरे में गांता को पीठ में लग जाता है। उसका तो भी ठीक था, लेकिन बाकी लोग बहुत दर्दनाक तरीके से मर रहे होते हैं। जो भी भागने की कोशिश कर रहा था ना, उसको भी मार दिया जाता है, वो भी शूट आउट से। जो लोग भी उन्हें देखने आए होते हैं ना, वो उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि और मरने चाहिए ये साले। अब दूसरे खतरे में आपको एक बड़ी सी दीवार से कूदना होता है। अब गांता की ये दीवार देखकर गंदी वाली फट जाती है एंड 4-4 हो जाती है, लेकिन शीरो उसे धक्का दे देती है एंड खुद भी कूद जाती है, जिसके कारण वो दोनों भी बच जाते हैं एंड ये खतरा भी पार हो जाता है। अब अगले खतरे में सबको आजू बाजू से तीर लगने लगते हैं एंड सबको वहां से बचकर वहां से भागना होता है। जो लोग भी गलती से नीचे गिर जाता है वो एसिड में सड़ कर मर जाता है, या तो फिर तीर से मर जाता है। गांता उसे भी पार कर लेता है एंड एसिड के ऊपर वाले बलून से कूद कूद कर वो फाइनली उस पार पहुंच जाता है एंड इसे भी पार कर लेता है। शीरो भी उसका साथ दे रही होती है एंड जो लोग नहीं कर पा रहे होते वो दर्दनाक मौत मरते हैं। अब गांता का कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है। वो कहता है कि 1 लाख रुपए के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन शीरो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। वो दोनों दिन फिर से शुरू हो जाते हैं एंड अलग अलग खतरों का सामना कर वो आगे बढ़ रहे होते हैं। हर खतरे में वो एक दूसरे की जान बचा रहे होते हैं एंड मरते मरते बच जाते हैं। अब वो फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं एंड इनके साथ अब बस एक बड़ा बंदा होता है। हाँ, वही वो मामूली सा गुंडा। गुंडा कहता है कि बच्चे, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने दूर तक पहुंच जाओगे। अब वो बंदा कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले से ही मारना चाहता था बच्चे, मेरे को तेरी शक्ल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन आज मैं तेरे को मार ही डालूंगा। तो इस गेम में ये करना था कि आपके पास बस बॉल होना चाहिए, आपके नीचे की टाइल्स गायब होते रहेंगे एंड आपको बचना है। गांता कहता है कि जा भूतनी के, मैं नहीं देता तेरे को बॉल, एंड वो उस बंदे को बॉल मार के फेंकता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। एंड हम देखते
है कि उसके नीचे जितने भी टाइल्स होते हैं वो सभी गायब हो जाता है, जिसके कारण वो मर जाता है। अब वो बॉल शीरो के पास आ जाता है एंड वो बॉल गांता को देना चाहती थी ताकि वो जीत सके एंड वो गांता के पास बॉल फेंकती है एंड वो नीचे गिरने ही वाली होती है, तो गांता बॉल को ना पकड़ते हुए उसे पकड़ लेता है। वो शीरो से कहता है कि तुमने मेरी इतनी बार जान बचाई है तो मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ना मरने देता। एंड इसी के साथ वो डॉग रेस कोई नहीं जीतता एंड किसी को भी पैसा नहीं मिलता। वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। तो टाटा बाय बाय।